हेलो गाइस, होप यू आर फिट एंड फाइन। तो आइए देखते हैं दर्शन मजा आएगा। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। स्वागत आपका हैप्पी व्लॉग्स के एक और नए व्लॉग में। तो आज है अपनी नाइट शिफ्ट। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खाओ माँ कसम। आज हम अपनी प्रैक्टिस यहीं से करेंगे। रनिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह, अपनी डिप्स वगैरह यहीं पे लगाएंगे यहीं से। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। रात को निकलते हैं 2 बजे, फरार होते हैं यहाँ से। बिल्लू जेलता फरार। रात के 2 बजे तरी जेलता फरार हो जाएगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कुछ भाई, अगर एक बार प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो लाइफ में तो स्टॉप मत करो। अगर आपने स्टार्टिंग किया है तो उसको लास्ट तक लेके जाओ, क्योंकि भाई लास्ट तक जाना, स्टार्टिंग भाई इजी करते हो ना, कंटिन्यूस लगे रहो उसमें। कंटिन्यूस लगे रहोगे तो बेस्ट है लाइफ में, मौज करोगे। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो देखते रहिए, आपको दिखाते हैं बिल्लू जेल फरार होता हुआ। तो भाई रात के 2 बज चुके हैं, 2:10 हो गए हैं। अभी एक बार देख लेते हैं शक्ल वगैरह कैसी है। तो अभी चलते हैं प्रैक्टिस पे, आपको दिखाते हैं बिल्लू जेलते फरार होता हुआ। तो देखते हैं भाई, अगर कोई मेल वगैरह तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चल पड़ा बिल्लू जेलता फरार होगा। ले बिल्लू ताड़ी जेलता फरार। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। तो उससे मेरा क्या फायदा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई प्रैक्टिस करके वापस यहीं पे आएंगे, चेक करते रहेंगे बीच बीच में एक बार अपना कोई मेल वगैरह, कोई किसी का कॉल वगैरह तो नहीं आगे बीच में। बाकी यहाँ पे भी भाई 1 किलोमीटर तक रनिंग करेंगे। आपको दिखा देते हैं, ये जो सड़क है ये स्ट्रेट यहाँ से आगे तक 1 से 1.5 किलोमीटर आगे है। जो बैंड आता है ना, वहाँ पर 1 से 1.5 किलोमीटर है। और भाई अम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा, बम्बा बम्बा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। चलो चलते हैं, करते हैं अपनी रनिंग की स्टार्टिंग। पहले स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं, कुछ बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं भाई। हमने अपने प्रैक्टिस वियर ही पहन रखे हैं भाई। हमको पता था कि हमको निकलना है, तो हम घर से मैं पहले ही तैयारी करके आया था। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर। प्रैक्टिस से भाई अगर आप एक बार स्टार्ट कर दो ना, तो बीच में छोड़ो मत। अगर छोड़ो तो दोबारा स्टार्ट मत करो, क्योंकि वो फिर मुश्किल होता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? Ready. Fight. Few moments later. तो भाई हम प्रैक्टिस करके आ चुके हैं वापस, रनिंग करके। रनिंग करने के बाद भाई पहले देखते हैं मेल वगैरह, कोई कॉल वगैरह, किसी कंसर्न वगैरह तो नहीं आ रखी ना। फिर देखते हैं। तो रनिंग के बाद भाई हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस यहाँ से। ये समुद्र है भाई पूरा। ये यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे एरिए से हैं, जैसे हमारे तालाब वगैरह होते हैं ना, समुद्र ऐसे बटा हुआ पूरा यहाँ पे। साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। लेकिन एक सेकंड। तो यहाँ पर ये एक खुला एरिया भाई, सी साइड पे। यहाँ पे हम अपने डिप्स वगैरह लगाएंगे भाई। आज डिप्स लगाते हुए की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपना ट्राइपॉड घर पे भूल गया हूँ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो भाई अपनी डिप्स वगैरह हो चुकी है, अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है। अभी चलते हैं भाई अपना दोबारा काम की तरफ, क्योंकि भाई बिल्लू जेल फरार तो हो गया, पर डर रही हो भी है ना, तनख्वाह भी चाहिए ना, सैलरी चाहिए ना बाद में। सबके सब चोर हैं साले। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। चलो भाई चलते हैं, करते हैं मौज। प्रैक्टिस करने के बाद पैर ही चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता भाई, पैर पूरे भर जाते हैं ना। ये एंट्री करते ही भाई सामने शीशा आपको दिखाते हैं, इसमें अपना शरीर। प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करके आने के बाद थोड़ा पानी पीते हैं, पानी पी के और अपनी ड्यूटी खत्म होगी 7 बजे। और भाई आप 7 बजे फिर लग जाएंगे, तो 7 बजे जाकर घर जाकर सोएंगे, क्योंकि भाई कल ना फिर नाइट शिफ्ट है। आज मॉर्निंग में फिर जाके रात को फिर आना है यहीं पे। रात में फिर फरार हो जाएंगे। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। फिर भाई प्रैक्टिस नहीं बीच में रुक गए।
क्योंकि सब मेनू है भाई, अगर हमने बीच में अगर कोई चीज स्टार्ट करी तो बीच में रुक गई ना, तो ये हमारे लिए बहुत गलत होता है। अगर भाई बीच में कुछ छोड़ना ही है तो उसकी शुरुआत ही मत करो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अपना चैलेंज है भाई, अपने प्रैक्टिस करनी है, अपना अपना फर्क नहीं पड़ता, अपनी प्रैक्टिस होती रहे, काम भी चलता रहता है, वर्क लाइफ भी बैलेंस रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है। बाकी अभी 7 बजे अपना मॉर्निंग स्टाफ आएगा, उनके आने के बाद हैंड ओवर दे के अपन निकल जाएंगे भाई यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई चक्कर ही नहीं है, अपना इतनी टेंशन नहीं भाई। यहाँ का मतलब मेरे साथ काम करने वाले ना सारे यहाँ के लोकल बंदे हैं, माल्टीज बंदे हैं, गोरे हैं सारे, तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं आने देते। वो मतलब कोऑपरेट करते हैं, हर बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ से निकल के। Few moments later. तो भाई हम निकल चुके हैं अपने वहां से। ये एरिया भाई जहाँ पे हमने डिप्स वगैरह लगाई थी। तो भाई यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मस्त मौसम हो रखा है। और वैसे भाई बारह पीछे यही चीज है, मौसम स्नैप पे स्नो पीने की जाग रहे हैं, आसमान ने घना बढ़िया रहो इनका। मॉर्निंग बहुत अच्छी भाई। ये कंपनी भाई यहाँ पे ये फ्री पोर्ट है, ये यहाँ पे। कुछ भी सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो दोस्तों आ चुके अपना नाइट, घर पे रेस्ट वगैरह करके आ चुके अपना नाइट पे। घर पे तो वीडियो नहीं बनाई थी भाई, क्योंकि भाई घर पे वैसे बन नहीं पाई थी। और भाई अपना यहाँ पर ड्यूटी स्टार्ट कर गई है अभी। ड्यूटी स्टार्ट करने के बाद भाई आज फिर बिल्लू जेल तो फरार होगा, बीच में रोक देने भाई। स्वाद लो भाई जिंदगी के, यार यही उम्र है करण की, और के उम्र की है यार। भाई जिंदगी में पछतावा नहीं होना चाहिए, काम नहीं, ये चीज ना करके देखी, सारे काम करके देखो, सब चीज करना जरूरी है। तो एंजॉय करो अपना लाइफ में। 7 बजे स्टार्ट करके भाई अभी अकाउंट्स वगैरह बना के 2-3 फोलियो ही क्लियर करके उनके बैंक ट्रांसफर आ रखे थे, उनकी बैंक ट्रांसफर कंप्लीट करके अभी बैठे हैं भाई, अपनी शिफ्ट पे स्टार्ट की है। तो भाई अभी करते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर अपना रेस्ट करेंगे। तो हमको लग जाती है भूख, अभी हम कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। पहले कॉफी वगैरह और पिज्ज़ा वगैरह देखते हैं। यहाँ पे कॉफी का ऑर्डर प्लेस हो चुका है भाई, अभी हम पिज़्ज़ा का ऑर्डर करते हैं। देखते हैं भाई, सिस्टम से ही कर देते हैं, क्योंकि भाई अगर मैं कंपनी के सिस्टम से करता हूँ तो इनको बहुत चीपेस्ट पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट ऑर्डर डालते हैं, डायरेक्ट कुछ ऑर्डर करते हैं तो ज़्यादा एक्सपेंसिव रह जाता है। 80% ऑफ मिलता है भाई कंपनी के उस पे, तो डायरेक्ट कंपनी के उससे ही कर देते हैं भाई। तो भाई वेट करते करते हमारी कॉफ़ी आ चुकी थी, और आपको दिखाते हैं हमारी कॉफ़ी। ये हमारी कॉफ़ी भाई, यहाँ से आइस्ड कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ भाई मैं जब भी करता हूँ। ये लाइक स्टारबक की तरह, फ्रेपेचिनो की तरह ही बनाते हैं, लेकिन स्टारबक की भी अच्छी होती है तिरामिसू वगैरह, लेकिन हमको इनकी अच्छी लगती है, ये बढ़िया कोस्टा कॉफ़ी वाले। तो भाई कुछ भाइयों के मन में होगा कि ये यहाँ पे क्या काम करता है, क्या कुछ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो यहाँ पर भाई मेरा जैसे कि मोस्टली नाइट शिफ्ट रहता है, और नाइट शिफ्ट क्या कुछ है, इतना कुछ नहीं भाई। कुछ मेल्स आते हैं उनका रिप्लाई करना होता है नॉर्मल। मेल्स का रिप्लाई करना होता है, बैंक ट्रांसफर आते हैं उनको एंट्री वगैरह करनी है, और उनको इनवॉइस वगैरह भेजने हैं, दैट्स इट। तो भाई जैसे आपको पता है मेरी तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। कुछ वाउचर्स वगैरह अगर एक्स्ट्रा काम होता है तो कुछ वाउचर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, और कंपनीज की इनवॉइस वगैरह मंथली रिपोर्ट वगैरह बना के भेजनी होती है। जैसे यहाँ पे पोर्ट वगैरह हैं, या फिर यहाँ पे केमिकल वगैरह की कंपनीज हैं जो यहाँ पर। मेन भाई इनका, जो मेरी कंपनी है, इनका मेन काम है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं सड़क वगैरह के, बिल्डिंग्स वगैरह बनाती हैं, और उनके लिए उन्होंने एक ये होटल बनाया था, उनके स्टे के लिए बनाया था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद इन्होंने साथ के साथ इसको पब्लिकली कर दिया है। बुकिंग वगैरह आती है तो हमको दोनों के अकाउंट्स देखने होते हैं, और यहाँ पर बुकिंग वगैरह मेनली जो होती है कंपनीज की होती है, शिपिंग कंपनीज आती हैं, पोर्ट वगैरह पे आती हैं, और भाई कुछ एयरपोर्ट्स से आते हैं, पायलट वगैरह आते हैं, उनकी बुकिंग्स करते रहते हैं ये। तो हमको देखना होता है भाई, उनके अकाउंट्स वगैरह देखने होते हैं, हर कंपनी के अकाउंट्स वगैरह देखने होते हैं। सो मैनेजर से अप्रूवल दे आके, मतलब फाइनेंस ऑफिस का ही लगा लो ऑलमोस्ट काम है। तो उनके पास रिपोर्ट वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह बना के भेजनी होती है भाई। उसके बाद फिर अकाउंटेंट के पास भेजनी होती है, तो फिर वो ऑडिट वगैरह कराते हैं।
आउटसाइड से ऑडिट आता है। तो मेन भाई यही है। सबसे ज़्यादा हेडेक होती है भाई विदेश में जो बंदे रेस्टोरेंट्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या लेबर का कोई काम करते हैं, सबसे ज़्यादा हेडेक उन्हीं को होती है भाई। तो मेरा तो सजेशन यही है कि भाई अगर आप विदेश आ रहे हो तो कोई स्किल अपने साथ लेके आओ, कंप्यूटर वगैरह की स्किल ले आओ। और भाई अपना, या फिर जो वो बोलते हैं ना कि मैकेनिक वगैरह का होता है, गाड़ी मैकेनिक हो गया, बाइक का मैकेनिक हो गया भाई, वो स्किल भी यहाँ पर बेस्ट है। बट मेन ये है कि अगर आप एक ऑफिस जॉब में जाते हो, एक टेबल जॉब पे जाते हो ना, वो बेस्ट रहता है भाई। प्रोफेशनल लाइन में ऐसा है कि भाई ये ना ही तो जल्दी ही कोई डिपोर्ट करता प्रोफेशनल लाइन में, ना ही कोई भाई डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करता है इतना। अगर आप प्रोफेशनल लाइन में आते हो, कहीं पर बोलते हैं कि इसकी रेट्स पड़ गया, इसकी रेट्स पड़ गई, ये पड़ गई, पुलिस वाले आगे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर रहे हैं। प्रोफेशनल बंदों के भाई हॉस्पिटल में लगा लो, कौन जाएगा भाई कि इस नर्स का रजिस्टर्ड है या नहीं, इस बंदे का, इस डॉक्टर का रजिस्टर्ड है या नहीं। तो भाई अगर आप प्रोफेशनल लाइन में जाओगे ना तो इजीली ना ही तो आपका कोई चेकिंग वगैरह होती है, ना ही भाई आपको डिपोर्ट वगैरह का इतना टेंशन रहता है। प्रोफेशनल लाइन में जाओ, मैं सजेशन करता हूँ कि प्रोफेशनल लाइन बेस्ट है। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। लेबर वगैरह का क्या काम भाई, लेबर एक टाइम पीरियड के लिए करो, कुछ टाइम के लिए मजबूरी है, काम नहीं मिल रहा है तो करो, बाकी अपना ट्राई करते रहो साथ के साथ किसी प्रोफेशनल लाइन में आपको अगर जॉब मिल जाए। लेबर में सबसे दिक्कत ये आती है कि भाई चेकिंग वगैरह ज़्यादा रहती है। हाँ, हो सकता है पेमेंट आप प्रोफेशनल बंदे के जितना ही कमाओ, लेकिन भाई उसमें हेडिक जो रहता है ना, वो सबसे ज़्यादा हेडिक उसमें ही रहता है। मैं तो यही मानता हूँ कि भाई अपना प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, ना ही डिपोर्ट होने का टेंशन, ना ही इतनी सैलरी वगैरह की टेंशन है, टाइम टू टाइम सैलरी आती है। कई बार रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि भाई इंडियन रेस्टोरेंट में करते हो आप काम, सैलरी लेट होती है, कई बार मर जाती है। कुछ कंट्रीज में ऐसे हैं कि कुछ ओनर्स होते हैं भाई जो अपने इंडियन और पाकिस्तानी होते हैं, वो सैलरी रख लेते हैं बच्चों की। जो स्टूडेंट आते हैं उनकी तो अक्सर रखते हैं वो। जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं उनकी भी, जो कैश पे करते हैं भाई, या तो सैलरी ले लो साथ के साथ डे बाय डे, या बाई वीकली ले लो। अगर मंथली आप उन पे छोड़ते हो और वो मंथली भी लेट कर रहे हैं ना, तो भाई अपना काम चेंज कर दो, आपकी सैलरी एक ना एक दिन मरेगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका ओनर अच्छा है तो बेस्ट है भाई, अपना प्रोफेशनल लाइफ में जाओ भाई। टेबल जॉब बेस्ट रहती है, रिलैक्स रहता है भाई, ना ही किसी की हेडेक होती है, ना ही बॉस की, ना ही कैमरों की। भाई कैमरा है तो बॉस देख रहे हैं। अगर आपके जो कलीग है ना वो फॉरेनर हैं, माल्टीज वगैरह हैं, या फिर मतलब गोरे हैं ना, इतनी हेडेक आपको देते नहीं भाई, वो सपोर्ट करते हैं। अगर आप उनको बोल देते हो कि ये दिक्कत है मेरे को, तो वो सपोर्ट करते हैं भाई। स्टार्टिंग में भी सपोर्ट करते हैं और लास्ट में भी करते हैं भाई। जो लेकिन अपने बंदे होते हैं ना, वो सपोर्ट नहीं करते भाई, अपने बंदे जड़ काटते हैं। जड़ काटना मतलब भाई तड़े नीचे नीचे काट करना। बॉस के साथ बोल देंगे कि ये काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, कुछ वीडियोस बना लेंगे। और भाई हमारा यहाँ पे जैसे ये है कि मैं अगर काम हो गया मेरा, मैंने अपनी तरफ से काम खत्म कर दिया, तो मैं फ्री हूँ, मैं अपना फ़ोन से यूज़ कर सकता हूँ, साथ के साथ यूज़ करते करते भी काम कर सकता हूँ। लेकिन रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं है कि भाई कैमरों से डरना, बॉस से डरना, मैनेजर से डरना, सुपरवाइजर से डरना। बाई चांस अगर घर से कॉल भी आ जाती है तो कॉल में के बीच में भी भाई ऐसे होता है कि कहीं कोई देख ना ले, कैमरों से साइड होके बात करना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि भाई अगर मेरे घर से भी कॉल आती है तो मेरे कलीग्स वगैरह भी बात कर लेते हैं मेरी फैमिली से, ऐसे हैं। लेकिन एक सेकंड, क्योंकि भाई जैसे मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, मेरे दादा वगैरह हैं। दादा फौजी हैं, इंग्लिश वो भी समझ लेती हैं। मम्मी भी पढ़ी लिखी हैं भाई, वो भी इंग्लिश में बात कर लेती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आती, लेकिन वो समझ लेते हैं। हेलो, हाय भाई, हाउ आर यू वगैरह सब कुछ, मतलब नॉर्मली बात कर लेते हैं, वो फ्रेंडली जैसे करते हैं। फिर हमारी बुआ है, मेरी भाभी है, वो भी इंग्लिश वगैरह में अच्छी बात कर लेते हैं। तो फैमिली के साथ ये लगे ही रहते हैं, ये भी लगे रहते हैं। जैसे मैं अगर अभी मैं शिफ्ट फिनिश करूंगा ना सुबह, तो ये बात खुद भी करते रहते हैं उनसे। अगर बीच में अगर कॉल आ रहा है, या जैसे मैं अभी बिजी हूँ काम पे, और मैं बोल दूं मेरा फोन डेस्क पे रखा है, तो मैं उनको बोल दूं कि बात करना, उठाना एक बार, वो बात कर लेते हैं भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फैमिलियर वाइब्स ज्यादा देते हैं भाई। कहीं पर होता है कि आपके क्लिक्स वगैरह होते हैं, वो अपना काम से काम रखते हैं, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर फैमिलियर ज्यादा रहता है। मेरे क्लिक्स बहुत अच्छे हैं भाई, फैमिलियर वाइब्स देते हैं, मतलब हर बात शेयर कर देते हैं मेरे को। हालांकि यहाँ पर लगे हुए 2 या 3 महीने हुए हैं, तो
फैमिलियर बात बहुत शेयर कर देते हैं भाई। मतलब अगर हम भाई मतलब से काम रखेंगे, मतलब से मतलब रखेंगे, तो भाई उम्मीद ही मत करो कि आपके साथ कुछ अच्छा फैमिलियर होगा। वो भी फिर काम से काम रखते हैं भाई। फिर हर कोई ऐसा बंदा नहीं है कि भाई जड़ी काटे। कुछ लोग सपोर्टिव भी होते हैं भाई, जैसे बहुत सपोर्ट करते हैं काम वगैरह में भी, फैमिलियर में भी, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर देते हैं भाई। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं कल को एक नए व्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ।